हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। थोड़ी देर बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आज का आशीष भरा वचन। हालेलुया। आज का वचन हम देखेंगे मेरे प्रियो मत्ती पहले अध्याय के उसके 21 वचन में हम देखेंगे। तो वहाँ पास हम पाते हैं वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था। यीशु इस पृथ्वी पर आया वो केवल चमत्कार नहीं था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। उसका उद्देश्य था पापों से उद्धार देना। हेलो, बात को समझिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर केवल चमत्कार से नहीं आया, बल्कि उसका उद्देश्य कई वर्षों से, पीढ़ियों से, जो पुराने नियम में हम पाते हैं, यशायाह के पुस्तकों से हम पाते हैं, जहां भविष्यवाणियां उसके बारे में हुई थी। जैसे यशायाह 9 अध्याय के उसके 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां हम यीशु मसीह के बारे में हम भविष्यवाणियां हम एक वचन पाते हैं। तो यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य था वो पापों से उद्धार देने का। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्यों के पापों के लिए अपना अंतिम रक्त बहाए, लेकिन यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहाए और पापों से हमें छुड़ाया। हेलो, हमें पापों से छुड़ाया। किससे छुड़ाया? पापों से छुड़ाया। उद्धार अगर हमें चाहिए तो यीशु नाम में ही उद्धार मिलेगा, क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि अंत है। और यीशु मसीह ने कहा है अगर पिता के पास जाना है तो मैं ही एक रास्ता हूं। यूहन्ना के पहले अध्याय के 4 वचन को देखेंगे तो हम पाते हैं वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे बीच में रहा। वो आया मनुष्यों के रूप में इस पृथ्वी पर रहा और हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने उसे ना समझा। वचन वह स्वयं देहधारी होकर आया ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके, हम उसकी महिमा देखी, उसकी अनुग्रह पाए, सत्य को हमने जाना, यहां तक कि हम उसके बीच में रहे। अब आप बोलेंगे हम कहाँ रहे? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था और जो उस समय थे उनके बीच में रहा, उनके साथ घूमा फिरा, खाना खाया, फिर भी हमने उसे नहीं पहचाना। लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य केवल एक ही था कि मनुष्य जो है वो पापों से छुटकारा, पापों से उद्धार पाकर अंत जीवन में वह प्रवेश करे। क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्रिसमस का सही अर्थ है हर एक मनुष्य पापों से फिरे और उसे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार चले। जैसा कि हम लूका के 2 अध्याय के 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाते हैं सुरतों ने उससे कहा मत डरो, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और जो वही प्रभु यीशु मसीह है। क्रिसमस का संदेश डरना नहीं है, बल्कि यह आनंद मनाने का समय है, क्योंकि वह हमारे बीच में आ चुका है। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला और साथ में वो सहायक भी हमारा। हालेलुया। जिससे अंधकार में बैठे लोगों पर एक बड़ा उजियाला चमका। हेलो, जो अंधकार में जीवन जी रहे थे अब वो क्या पाए? उनके ऊपर एक ज्योति चमकने वाली है और ज्योति जहां आएगी अंधकार वहां से निकलते चला जाएगा। तो आज जितने लोग अंधकार में पड़े हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गलत रास्तों में, गलत संगति में पड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं मन को फिराओ, अंधकार से निकलो और यीशु मसीह के पास आकर उसे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करो। फिर देखो किस प्रकार प्रभु आपको अपनी आशीष से भरपूर करता है। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ पास यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और ये वचन जब पढ़ता हूं तो मुझे एक और शब्द आता है, और इकलौता पुत्र हमसे इतना मोहब्बत प्रेम किया कि अपना अंतिम रक्त बहा दिया। दोनों व्यक्ति अपने अपने फर्ज को निभाए। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और इकलौता पुत्र हमारे लिए अंतिम रक्त बहा दिया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह चाहता तो अपने पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकता था, उसकी आज्ञा ना मानकर इस पृथ्वी पर राज कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अंतिम क्षणों तक ये कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा होए। हालेलुया। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें आज्ञाकारिता बने रहना है मसीह। यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को पालन करके अपना अंतिम रक्त कलवरी क्रूस पर बहा दिया। यह वचन साबित करता है कि यीशु अपने पिता के परमेश्वर के प्रति कितना आज्ञाकारिता था। उसे जो आज्ञा दिया गया था वो बेखूबी से इस पृथ्वी पर आकर निभाया। अंतिम क्षणों तक कहता रहा, जैसा मैं चाहता हूं प्रभु वैसा नहीं, वह जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में होए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए। हेलो, ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। किसको दे दिया इकलौता पुत्र? मनुष्यों के लिए दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। किसे दे दिया? हमें दे दिया, आपको दे दिया, वो मनुष्यों को दे दिया, ताकि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए। और उद्धार कैसे पाए? जब तक यीशु अपना अंतिम रक्त नहीं बहाता तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते थे। यीशु मसीह हमें मोल ले लिया है। किससे? उस लहू से खरीद लिया है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर कोई पूछे सबसे बेशकीमती चीज क्या है, तो हीरा मोती सोना चांदी, लेकिन सबसे बेशकीमती चीज इस पृथ्वी पर है तो यीशु का लहू है। ना खरीदा जा सकता था, ना खरीदा जा सकता है, ना खरीदा जा सकेगा। हालेलुया। और लहू में सामर्थ्य, वो लहू इस पृथ्वी के पापों को अपने ऊपर लेकर बेगुनाह होते हुए भी वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? यीशु मसीह तो आया, इस पृथ्वी पर रहा, अब आज्ञाकारिता को पालन करके अपना अंतिम रक्त बहाकर वो स्वर्ग की ओर चला गया। हमारे बीच में डेरा किया हुआ है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या करें कि हम उद्धार पाए और स्वर्ग राज्य में जाए। यीशु ने कहा है, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करना हो। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं तब हम आशीषित हो जाते हैं। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के सहभागिता को हम पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि एक बार हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह को जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, अब कोई नहीं काट सकता, अब मैं जो कर सकता हूँ वो मेरा मर्जी, मैं गलत काम करूँगा, ये भी करूँगा, परमेश्वर के विरुद्ध में वो कार्य करूँगा, क्योंकि मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है जिससे लिखने का अधिकार है उसे काटने का भी अधिकार है। अर्थात अगर आपका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है तो अगर हम परमेश्वर के वचन से भटकेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में हम कार्य करेंगे तो हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक से काटा जा सकता है, क्योंकि अधिकार उसके पास है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को त्यागना मत, प्रभु को छोड़ना मत, प्रभु को थामे रहना अंत तक, वो तुम्हें जयवंत कराएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए तो हमें अंत तक धीरज धरे रहना होगा मसीह में, ताकि हम जयवंत हो जाए।
हालेलुया। अगर हमें उस मुकुट को पहनना है, अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए, तो अंत तक हमें धीरज धरना है और प्रभु यीशु के पीछे हमें चलते रहना है। धीरज को मत खोना, विश्वास को मत खोना, क्योंकि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, ये वचन कहता है। अंत में हमारी आशा पूरी करूंगा। धीरज को हम थामे रहे, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हम चलते रहे। स्वर्ग का परमेश्वर अंतिम क्षणों में हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट चाहिए तो अंत तक धीरज धरे रहना हो। जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हम कितना विश्वास हमारे अंदर है, हम अपने आप को जांचें, परखें। अगर हम में कुछ घटी कमी है तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे। प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, मैं अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दे सकूं। प्रभु हम ये प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रभु। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, हमारा जीवन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाएगा। यीशु इसलिए जन्मा ताकि अंधकार मिटे। पाप का अंधकार मनुष्यों को बांधता है, पर यीशु का जन्म उजालों का आरंभ करता है। पाप का अंधकार मनुष्यों को बांधता है, पर यीशु का जन्म उजाले का आरंभ है। यीशु इसलिए जन्मा ताकि टूटे हुए जीवन को बहाल हो। टूटी हुई आशा, परिवार, संबंध सब उसकी उपस्थिति से बदल जाती है जब यीशु का आपके जीवन में आगमन होता है। बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, बिखरे हुए रिश्ते एकत्रित हो जाते हैं, टूटा हुआ मन जुड़ जाता है, खेत मन आनंद से भर जाता है। यीशु इसलिए जन्मा ताकि दासवन से हमें छुटकारा मिल सके, हमें उस पाप से हमें छुटकारा मिल सके, शैतान के बंधनों को तोड़कर हम आजाद हो सके। यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। यीशु इसलिए जन्मा ताकि हम अंत्य जीवन हम पाए। यह केवल इस जीवन का त्यौहार नहीं बल्कि अंत्य जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है। हालेलुया। ये जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, बाइबल में हम कहीं नहीं पाते क्रिसमस। ये एक प्रथा चली आ रही है। मैं बार बार कहता हूं कि बाइबल में हम कहीं भी क्रिसमस का शब्द नहीं पाते हैं, लेकिन इतना जब हम जरूर हम पाते हैं कि यीशु एक दिन जन्मा जरूर है। हालेलुया। चाहे वो 22 तारीख को है, चाहे 25 तारीख को है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के खातिर आया। और पुराने जो लोग थे किसी त्यौहार को प्रथा में इस बदल दिए और आते आते क्रिसमस का रूप धारण कर लिया। लेकिन इस दिन को हम उद्धार का दिन मानकर हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चले। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम चलते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। ये त्यौहार केवल इस जीवन के नहीं बल्कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया अनंत जीवन प्रवेश करने का द्वार है। तो हम उस द्वार में प्रवेश करके हम अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले हम बन जाए, हम नया जीवन हम जीने वाले हो जाए। ये क्रिसमस हम केवल खाने पीने और सजावट के नहीं बल्कि हम यीशु के वचन के अनुसार चलकर हम दिखाने वाले हो जाएं, ताकि हम उन आशीष का वारिस बन सके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों को द्वारा 30 गुना 100 गुना 60 गुना आपके जीवन में फल बनता है और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की ये सुंदर वचन के लिए, प्रभु आज के सुंदर शब्दों के लिए जो पवित्र आत्मा में होकर आपने बोलने के लिए हमारी सहायता मत किया है। पिता हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आज जितने लोग पिता हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, और जितने लोग पिता इन वचनों को सुने हैं प्रभु, इनका जीवन घर परिवार आपके नाम से ब्लेस हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और ये स्वर्गीय आशीषों से पिता भरपूर हो जाए। यीशु के नाम में इन सारे भाई बहनों को आशीष करता हूँ, इनके ऊपर तेरी आशीष उतरने पाए और इनके सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए। हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक बोझ तेरे नाम से दूर हो जाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। बाकी इस मौका आपके हाथ तुम्हें सौंपते हैं। प्रार्थना
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम मांगते हैं। शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन।